इंटू 100, यहाँ आ जाएगा 6.67%। 6.6666 आएगा, आप राउंड फिगर करेंगे तो 6.67 आ जाएगा। हमने रिटर्न ऑन सेल्स निकाल दिया। अब हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना दिया है, कुणाल का प्रॉफिट दिया है 4 लाख, यहाँ लिख देंगे 4 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट डिविजनल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 20 लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 लाख इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा 20%। और क्वेश्चन में यहाँ दिया भी है स्टूडेंट्स 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ डिविजन्स इज 20%, तो हमने ऐसे भी तरीके से 20% निकाला है। अब स्वप्निल का देखते हैं। स्वप्निल का प्रॉफिट कितना दिया है 6,40,000 डिवाइड बाय 32 लाख इंटू 100, यहाँ भी आ जाएगा 20%, दोनों का 20% आ गया। रिटर्न ऑन सेल्स निकाल लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लिए। अब कैपिटल टर्नओवर निकालना है, वो भी देखते हैं आगे। रिटर्न ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, कैपिटल टर्नओवर देखते हैं। अब कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला देखते हैं, सी कैपिटल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब सेल्स कितना दिया था क्वेश्चन में, कुणाल का 40 लाख, यहाँ हम 40 लाख लिख देंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था 20 लाख, यहाँ आ जाएगा टाइम्स में आएगा, यहाँ 2 टाइम्स में आएगा। सेल्स दिया था 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 20 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख और सेल्स हुआ 40 लाख, तो 2 टाइम्स हुआ। अब डिविजनल स्वप्निल का सेल्स कितना था, स्वप्निल का सेल्स था 96 लाख, 96 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड था 32 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स, मतलब स्वप्निल बेटर है कंपेयर टू कुणाल से। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमें कमेंट भी लिखना है, तो चलिए स्टूडेंट्स कमेंट देखते हैं। चलिए कमेंट लिखते हैं। कमेंट्स में क्या लिखेंगे कि कौन सा बेटर था, तो लिखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट for both the division is 20%, ठीक है। however return
ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन सेल्स कितना दिया था, एक का 10% दिया था और एक का 6.67 दिया था, वो लिखेंगे रिटर्न ऑन सेल्स ऑफ डिवीज़न कुणाल is 10%, which is higher than division Swapnil of 6.67%। ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, हो गया और रिटर्न ऑन सेल्स का हो गया। अब हम कैपिटल टर्नओवर का देखते हैं। कैपिटल टर्नओवर ऑफ डिवीज़न स्वप्निल इज 3 टाइम्स। स्वप्निल का जो है वो 3 टाइम्स है, स्वप्निल का जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब कुणाल से बेटर है 3 टाइम्स एज कंपेयर टू 2 टाइम्स ऑफ डिवीज़न कुणाल। Thus, the performance of both the division is more or less the same। इतने कमेंट लिखना था, आप कमेंट लिख सकते हैं और भी बड़ा भी लिख सकते हैं, जो भी नॉर्मल है उतना भी लिख सकते हैं। आई रिवाइज वन सेकेंड विथ क्वेश्चन आंसर, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था प्रशांत कंपनी थी, उसमें 2 डिवीज़न थे, कुणाल एंड स्वप्निल, और ROI दिया था, बोथ का परसेंटेज दिया था 20%, ये दिया था। डिवीज़न सेल्स दिया था कुणाल का, स्वप्निल का, डिवीज़न इन्वेस्टमेंट दिया था, प्रॉफिट दिया था। तो हमने रिटर्न ऑन सेल्स का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 10% कुणाल का आया, डिवीज़न स्वप्निल का आया 6.67, मतलब ये बेटर था कंपेयर टू स्वप्निल। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ था 20 लाख और 4 लाख प्रॉफिट था, तो दोनों का आ गया ROI 20%, मतलब ये दोनों जो है ये सेम था, मतलब दोनों बराबर था। फिर अभी कैपिटल टर्नओवर देखते हैं। कैपिटल टर्नओवर में सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 40 लाख दिया था सेल्स, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया था ये 20 लाख, तो 2 टाइम्स आया। और स्वप्निल का आया 3 टाइम्स आया। स्वप्निल का 96 लाख दिया था सेल्स और 32 लाख दिया था कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था 32 लाख और सेल्स हुआ 96 लाख, तो इसका मतलब वो 3 टाइम्स आया, मतलब ये बेटर है। तो हमने कमेंट भी लिख दिया, क्वेश्चन में बोला था कमेंट लिखने के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ द डिवीजन इज 20%, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, ये 20% सेम था। अब कुणाल का है, हाउ एवर रिटर्न ऑन सेल्स ऑफ डिवीजन कुणाल 10%, मतलब कुणाल का जो है 10% था, विच इज हायर देन डिवीजन स्वप्निल ऑफ 6.67%, मतलब कुणाल का अच्छा था। फिर कैपिटल टर्नओवर में डिवीजन ऑफ स्वप्निल इज 3 टाइम्स, स्वप्निल का 3 टाइम्स था एज कंपेयर टू 2 टाइम्स ऑफ डिवीजन कुणाल, मतलब कैपिटल टर्नओवर में स्वप्निल ने अच्छा किया था। फिर दस द परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ द डिवीजन मोर लेस द सेम। तो क्वेश्चन में इतना ही था, कैपिटल टर्नओवर निकालना था, ROI निकालना था और रिटर्न ऑन सेल्स निकालना था। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिवरेज के, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स के। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन आल्सो देन यू कैन कमेंट। इफ यू हैव एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी देन कमेंट मी। You are watching video. Thank you so much.